Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your chapter number 3 World of Numbers exercise 3.4. अभी तक हमने पिछली वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में देखा था और एक्सरसाइज 3.3 करी थी. आज इस वीडियो में 3.4 करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने को. रेशनल नंबर के ही कंसेप्ट यूज होंगे और आपको रेशनल नंबर के मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया था. फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन द सिंगल नंबर लाइन. बेसिकली आपको नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. अगर इसका सोल्यूशन देखें, हमारे को जो हमारे रेशनल नंबर दिए हैं वो कौन से हैं. आर रेशनल नंबर्स आर 2/3 -5/4 एंड 1/2. ये हमारे पास क्या है, आपके हमारे पास क्या रेशनल नंबर्स दे रखे हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अपने पिछले वीडियो में भी रेशनल नंबर का करा कि आपको इनके बेस सेम करने पड़ेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 1/2 को हम कर देते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन से. इसको पहले करते हैं, कैसे हो जाएगा ये 1 प्लस ये कैसे हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 यानी 3/2 आ जाएगा. मैंने इसको ऐसे करा 2 × 1/2 + 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2. ये आ गया 3/2. अब दोनों का वो देखो, बेस देखो, एक में आपके पास 3 है, एक में 4 है और एक में 2 है. तो पहले इनका बेस सेम करो. कैसे करेंगे, पिछली वीडियो में जैसे करा, इनका निकालो एलसीएम 3, 4 और 2 का. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लिया पहले, 3, 2, 1, 2 पे फिर से 3, 1, 1 और 3 पे 1, 1, 1, 1. तो करो 4, 2, 2 = 4, 4, 3 = 12. तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास 12 आ गया. एलसीएम आ गया 12. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास है 2/3. तो 2/3 में सबसे पहले 3 की टेबल में सोचो 12 किस पे आता है, 4 पे आता है. ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2, 4 = 8, 3, 4 = 12. ऐसे ही है -5/4. इसको करो -5/4. 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो ऊपर नीचे 3 से ये आ गया -15/12. ऐसे ही करो 3/2 को. 3/2 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2 की टेबल में 12 किस पे आता है 6 पे, तो ऊपर नीचे 6 से, तो ये आ गया 18/12. अब यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हमारा जो 8/12 है, अगर तुम इसको डिवाइड करके देखोगे तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा. तो दैट मीन्स दिस इज लेस देन 1. -15/12 माइनस आ गया, तो क्लियरली दिस इज लेस देन -1. ये कुछ आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है. ऐसी 18/12 है, 18/12 है, तो क्लियर सी बात है इट इज ग्रेटर देन 1. तो हमारे पास अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो वैल्यू है, एक तो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन -1 है. तो हमारी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, -2 से 2 के बीच में. तो अगर यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 0 बीच में, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ऐसी माइनस वाली साइड में ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2. तो अगर आप ध्यान दो, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, 12 पार्ट्स में. देखो दोनों का सबका बेस 12 है ना. तो हम सबसे पहले 0 और 1 के बीच में बात करते हैं, यानी जो हमारे 1 के अंदर आ रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, 12 बेस है हमारा. देखो येलो से करके दिखाता हूँ आपको. तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ही ये हो जाएगा 0/12, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/12, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2/12, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/12, ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा 6/12. ऐसे करते करते हमारा 12 तक आ जाएगा, 7/12, 8/12. यहाँ जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 12/12 वाला पॉइंट आएगा. सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, आपका 1 से लेकर 2 तक का. क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्या आ जाएगा 13/12, यहाँ आ जाएगा 14/12, यहाँ 15/12, यहाँ 16/12, 17/12 और यहाँ पर कहीं 18/12. ठीक है, यहाँ पर हमारा 24/12 पे एंड होगा ये. उसके बाद देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास जो पॉइंट है, एक तो है 8/12, तो
प्लस में आएगा, और मैंने यहाँ पर हमारा बेस 12 था तो 0 से 1 के बीच में 12 अपॉन में करके नंबर देख लिए, तो 8/12 तो आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 18/12 भी आ गया। बचा कौन सा, -15/12, तो हमें नेगेटिव वाली साइड जाना पड़ेगा, और -15/12 हमारा माइनस के बीच में आएगा, यानी -1 से -2 के बीच में। तो यानी जैसे वहाँ पर 0 से 1 तक हमारे 0/12 से 12/12 तक थे, तो यहाँ पर भी कहाँ तक होंगे, -12/12 तक। ऐसे ही -2 के बीच में कहाँ तक होंगे, -13/12, हमारा -14/12, यहाँ पर -15/12, और ये ऐसे -24/12 तक एंड होंगे। और फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, अपने पॉइंट मार्क कर देंगे। देखते हैं, करते हैं। देखो हमारा सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, 8/12। 8/12 यहाँ है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास 18/12 यहाँ है, इसको भी मार्क कर दिया, और हमारा -15/12, ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके। इनको ऐसे भी कर सकते हो, ये रहा -15/12, ये रहा हमारा 8/12, और ये रहा हमारा 18/12। ये हमारे क्या थे, सिंगल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको 3 अलग अलग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है इनके बीच में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको दे रखा है -1/2 और 1/4। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनका बेस सेम करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे हम 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम निकालो। 2 लिया 1,2, यहाँ पर 2 1,1, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो सबसे पहले 1/2 में चेंज करते हैं। देखो 2 की टेबल में 4 किस पे आता है, 2 पे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया -2/4। अब 1/4 के नीचे तो ऑलरेडी 4 है, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 1/4 का 1/4 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर आ गया -2/4, एक आ गया 1/4। तो जब आपको ऐसे रेशनल नंबर ऐड करने होता है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इसके नीचे डिनोमिनेटर को इन दोनों से, और इस वाले के डिनोमिनेटर को इन दोनों से। बेसिकली इसका क्राइटेरिया बस ये है कि दैट जो इसका नंबर होना चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए नीचे। तो इसको 4 से, यहाँ 4 था तो ऊपर नीचे 4 से, यहाँ पर 4 था तो यहाँ भी ऊपर नीचे 4 से। तो करो इसका मल्टीप्लाई, -2 × 4 -8/16, ये 4/16। देखो बेस सेम आ गया ना। अब हमारे पास ये और ये, इनके बीच में रेशनल नंबर ऐड कर दो, -8/16, -7/16, -6/16, -5/16। 3 करने थे, ये 3 कर दिए। अब 2 कहाँ तक जा रहे हैं, 4/16। ये हमारे क्या हो गए, 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे अभी तक करते आए थे। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। फ्रैक्शन मतलब जितने नीचे का जो फ्रैक्शन है वो दोनों अलग हैं। तो जब अलग होंगे तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 4 और 12। सेम बनाना पड़ेगा, बेस निकालो। 4 और 12 का क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 4 से करो, 1 और 3, 3 1 1, तो क्या आ गया आपके पास एलसीएम 12। तो आपको बेस बनाना है 12। अब देखो 5 आपके नीचे 12 ऑलरेडी है, तो उसको तो मत छेड़ो, सीधा उठाओ -1/4 को। यहाँ देखो 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -3/12। तो वो अब दोनों के नीचे 12 हो गया, तो सिंपली अब उसको हम अरेंज कर देते हैं। हमारा एक्सप्रेशन था ये -1/4 + 5/12, तो इसकी जगह हो गया -3/12 + 5/12। यहाँ पर 12 बेस सेम हो गया, तो अब नीचे एलसीएम -3 + 5, तो -3 + 5 कितना होगा आपके पास, 2/12। इसको सॉल्व करो, कट कर दो 2 की टेबल से, तो 1/6। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे, a tailor has 15 3/4 meter of fine silk. If making one kurta requires this of silk, exactly how many kurta he can make? सिंपली क्वेश्चन कहता है कि एक टेलर है जिसके पास इतना मीटर जो है वो उसके पास सिल्क है, अगर एक कुर्ता बनाने में उसको इतना मीटर सिल्क लगता है तो इससे वो कितने कुर्ता बना सकता है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते हैं। इस सोल्यूशन नंबर 4। देखो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 15 3/4 मीटर्स। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कैसे हो जाएगा मेरे पास 15 + 3/4, इसको करो क्या आ जाएगा 15 × 4/4 + 3, मतलब बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे +3 कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया 60 + 3/4 विच इज 63/4 मीटर। ऐसे ही क्या निकालोगे आप, लेंथ ऑफ वन कुर्ता, आपने टोटल निकाल दिया। अब उसके बाद क्या आपके पास एक कुर्ते की लेंथ दे रखी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वन कुर्ता क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ कितनी आ जाएगी 2 1/4 आपको मीटर्स दी हुई है, इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन से तो 2 + 1/4 विच इज 2 × 4/4 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 8 + 1/4 यानी आपका आ गया 9/4 मीटर। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट भी कर लिया, नाउ अब यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी कुर्ता ही कैन मेक। तो नंबर ऑफ कुर्तास दैट ही कैन मेक, तो वो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्क अपॉन लेंथ ऑफ वन सिल्क। तो वो टोटल लेंथ कितनी थी 63/4 अपॉन में उसकी लेंथ कितनी है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो अपॉन में लिख के दिखा देता हूँ, अपॉन 9/4 या फिर क्लियरली अगर लिखूँ 63/4 डिवाइड्स 9, जब 63/4 है ना 63/4 अब डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 उसका उल्टा हो जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन में कराया था। उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 63/9 जो आपके पास आ जाएगा 7 कुर्ता। ठीक है 9 से 63 कट होगी 7 पे कट जाएगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कुर्तास कितने आ गए 7 की, वो उतना जितना मेटेरियल उसके पास था उससे वो 7 कुर्ते बना सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन कहता है फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 3.1416। तो अभी तक आपने फ्रैक्शन वाले देखे थे कि आपको रेशनल नंबर ऐड करने हैं, बट अब बस पॉइंट में बस इतना फर्क है, आपको क्या करना है इसके बीच में भी 3 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। तो जब इस टाइप से आएगा तो आपको क्या करना है, वी जस्ट ऐड अनदर 0 बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट, जो उसका गैप नंबर है हम उस पर एक 0 ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते। देखो वी ऐड 0 बिहाइंड डेसिमल पॉइंट, ठीक है, and write down the gap number, write down the gap number। तो क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास एक 3 1 4 5 1 5, तो इस पे अगर आप 0 लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 0 लग गई। ऐसे ही आपके पास है 3 1 4 1 6, इस पे क्या कर दोगे 3 1 4 1 6 0। अब क्या कर देंगे इसके बीच में हम 3 रेशनल नंबर ऐड कर देंगे 10, 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम आर, एक तो हो जाएगा 3.14151, एक हो जाएगा 3.14152, 3.14153, बस इसी के आगे के ऐड कर दिए 51 52 53। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एक चीज़ ये समझ आ गई ना, ऐसी अगर इसके बीच में आपको 12 करने होते तो अब डिजिट पे जाओ, 12 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे उसके पीछे 2 0 ऐड कर देंगे, मतलब अगर मुझे इसी नंबर के बीच में 12 रेशनल नंबर ऐड करने होते तो मैं ऐसे कर देता, ठीक है, और फिर वो आगे 501 502 ऐसे होता रहता। अब चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
कैन यू फाइंड अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। अब सिक्स क्वेश्चन वो कहता है कि आप कोई और तरीके बता सकते हो रेशनल नंबर फाइंड करने के। जैसे हमने तो एक पहले देख लिया, एक ये वाला भी हो गया पॉइंट वाला, तो वो पूछ रहे हैं कोई और भी कोई तरीके हैं जिससे हम किसी भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो आप वो बताओ। इस क्वेश्चन में बस आपको वो बता रहे हैं। सो वी फाउंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर बाय कॉमन डिनोमिनेटर इन द स्केलिंग मेथड। हमने कौन सा अभी तो मेथड देखा, एक तो हमने सबसे पहले जो करा था उससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था, हमने कॉमन डिनोमिनेटर करा था। मतलब जो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो उसका हमने एलसीएम लेके उसको सेम करा, एक तो वो मेथड देखा। दूसरा देखा स्केलिंग मेथड, ये जीरो वाला लगाने वाला। अब उसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं वो हम दे देते हैं। देखो, एक होता है एवरेजिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दो नंबर दे रखे हैं, लेट सपोज आपको 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो दोनों को ऐड कर दोगे, और ऐड करने के लिए क्या करोगे, उनका कॉमन डिनोमिनेटर निकालोगे, यानी एलसीएम निकालोगे 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर दोनों को सेम करोगे, 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई आ गया 2/6। ऐसे ही इसकी टेबल में 3 पे आता है तो ये आ गया 3/6। इन दोनों को कर दिया प्लस, अब आ गया 5/6। ठीक है, जस्ट उस नंबर को कर दो डिवाइड बाय 2। उसको डिवाइड कर रहा है 2 से, हमारे पास क्या आ गया 5/12। यही नंबर जो होगा वो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट मिडल पॉइंट बिटवीन एनी टू नंबर्स यू देम ऐड टुगेदर एंड डिविजिबल बाय 2। कि आपको अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एक कोई नंबर मिडल पॉइंट उसका निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो भी नंबर दो दे रखे हैं उनको ऐड कर दो और लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, फिर एक आता है आपके पास दूसरा मेथड जो है डेसिमल मेथड। अब इसमें क्या होता है, सपोज आपको 1/3 और 1/2 के बीच में नंबर ऐड करना है, तो 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली 0.33 एंड 0.2 इज 1/2 इज 0.50 एग्जैक्टली। इनके बीच का कोई भी नंबर सोच लो, लेट सपोज हमने 0.40 ले लिया, या फिर आपको 0.4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, ये क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/5। तो ये जो 255 होगा यही क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का नंबर। ठीक है, एक आता है आपके पास लास्ट है मीडिएटेड मेथड। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आपको लेट सपोज 1/3 दे रखा है और 1/2 दे रखा है, जो स्टार्टिंग से ले रखा है। इनके जो ऊपर न्यूमिनेटर में है उनका ऐड कर दो, बेसिकली ऐड द टॉप नंबर्स, यानी 1 + 1, और ऐसी ऐड द बॉटम नंबर्स, ये द डिनोमिनेटर। क्या हो गया 3 + 2, तो ये तो आ गया 2, ये आ गया आपके पास 5। तो क्या हो जाएगा कि जो 2/5 है वो किन के बीच में आ गया, इसके बीच में। तो बस उसने 3 हमसे पूछे थे, अपनी तरफ से कोई और तरीके बता दिए तो हमने बता दिए। सो विद दिस वी हैव now completed your exercise 3.4. In next video we will discuss the next exercise or the concept. Till then, thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.